सारे पुराने हैं तो नाम राज आजादपुर में रहते हैं। आर्चिंग बिजनेस को सीखते हैं और जितना सीखते हैं उतना पैसा आ जाता है। इसमें ये चीज़ पता लग गया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। जितना भी मीटिंग हो, जितना भी फंक्शन हो, जितना भी सेमिनार हो, सबको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि यहाँ एक चीज़ फाइनल है, जो ज़्यादा सीखेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब हम काफ़ी लोगों से बात करते हैं, मार्केट में चलना होता है, काफ़ी लोगों से बात करते हैं, लेकिन ये बिजनेस मैं 2-3-4 चीज़ का हल्का सा मैं बात करूँगा। आज मैं सर को बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छा सर का मीटिंग होता है। मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इस मीटिंग के लिए, इस बिजनेस के लिए 3-4 चीज़ हमारे पास ज़रूरी है। वो 4 चीज़ मैं 4 पॉइंट में बताऊँगा और इस चीज़ को थोड़ा सा समय लेके, तो मैं आपको किसी को बीच में मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। और सबसे पहला बिजनेस करने के लिए 4 पॉइंट। सर दिक्कत क्या है? क्या है ये सर जिनके फ्री प्रोडक्ट निकले हैं अभी बैठिए सर, 2 मिनट में पता लग जाएगा सर, जिसका ही मिल जाए आपको। वजह से सारे डिस्टर्ब और इधर भी डिस्टर्ब, मतलब 2 मिनट लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटिंग के, इस बिजनेस के लिए ये तो फाइनल है कि जितना सीखेंगे उतना पैसा आएगा, ठीक है सर? मतलब मैंने इसमें 2022 तक में 20 लाख रुपया मेरा आ चुका है। मैंने 23 का बिल्कुल गणना नहीं किया हूँ। 23 का इसलिए नहीं किया हूँ कि वो 23 का मार्च में हमारा जो TDS वाला जो CEO होता है वो बता देता है कि इस साल में हमने 4 कमाया, 5 कमाया, 3 कमाया, जो भी बताता है, तब उसको जोड़ते हैं। तो हर एक आदमी इतना कमा सकता है, लेकिन ये कमाने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा एक आदमी को दिमाग एक जगह होना चाहिए, ताकि हम चारों तरफ ऐसे कर रहे हैं तो हमारा जो पावर है चारों तरफ फैल जाता है। और इसको ऐसे करेंगे, आप भी देखे होंगे, पावर वाला चश्मा से ऐसे करके आगे निकल सकते हैं सर, आगे निकल सकते हैं। फोकस होना चाहिए, और उस फोकस को अगर इस बिजनेस के अंदर में जो करता है वो 20 लाख रुपया जल्दी कमा सकता है सर। 20 लाख आज तक कोई बड़ी बात है ही नहीं, मानते हैं साहब? तो इस बिजनेस के लिए साहब, ये बिजनेस के लिए सबसे पहला हमारा क्या है, जो नजरिया क्या है सर, ये चीज ध्यान देना जरूरी है। कौन सा है सर लिखने वाला? देखना, सबसे पहला हमारा नजरिया, हम किस टाइप से इस बिजनेस को देखते हैं, कैसे दिखना चाहिए, किस टाइप से देखते हैं, इसके देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। और जिसका फोकस मैंने पहले बताया कि इसका जो देखने का नज़रिया है, आपका जो सोच है, इसके ऊपर क्या है, हल्के में ले रहे हैं और इसको बहुत दूर तक का ले रहे हैं। जो आज जो आदमी का जो सर ने बताया जिसका डेथ हुआ है और वो आज गए, देखो जाना सबका है, लेकिन एक गलत तरीके से, एक सही तरीके से, एक समय से पहले, एक समय के बाद ही है सर, लेकिन कैसे भी हो गया। लेकिन उसका जगह कोई अदर बिजनेस वाला और कोई गवर्नमेंट जॉब वाला या कोई नॉर्मल आदमी जाता है, तो उसको क्या होता है साहब, क्या मिलता? ये आदमी 15 लाख रुपया बच्चे को दे के जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा तक गया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा साहब, 15 लाख रुपया उसके पास कम से कम 10 से 15 के बीच में उस आदमी का आता है। सफायड आदमी है, मानते हैं साहब? सफायड आदमी, और ये जा रहा है तो इसके परिवार के लिए कोई आर्थिक दिक्कत कभी हो सकता है? नो। अब इस आदमी का सोच क्या था, नजरिया आसिम के ऊपर यही समय, यही दिन का सोच के काम कर रहा था, समझिएगा सर। हम एक टेम्पोररी तरीके से काम कर रहे हैं, उसको बड़ी लाइफ में लेके काम कर रहे हैं, तो शायद इस पिन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस पिन तक पहुंचने के लिए उसको क्या था, नजरिया क्या था सर? क्लियर था, एकदम क्लियर था। मैं जाऊंगा तो बच्चे को किसी का आगे हाथ फैलाने का नौबत आना नहीं दूंगा। ये नजरिया हमारे पास, एटीट्यूड, मतलब हमारा सोच, हमारा नजरिया क्या है इस बिजनेस का प्रति, ये क्लियर होना जरूरी है। किसी का हल्के में है, किसी का बहुत गहराई से है, जो गहराई से लॉन्ग टाइम के लिए सोच के काम कर रहे हैं इस टाइप से, तो जल्दी सफायड इस पिन में पहुंच जाएंगे और बड़े पिन में पहुंच जाएंगे। हल्के में लेके आराम से चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो क्या फर्क पड़ा, आपका काम चल ही रहा है। जो भी काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है। तो ये चीज़ करेंगे तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमारा एक क्या होना चाहिए सर, नजरिया क्लियर होना चाहिए। दूसरा इस बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए सर? देखना, नजरिया तो क्लियर है, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं उस नजरिए से, हमारा काम चलेगा सर? नो। हार्ड वर्किंग चाहिए सर, 100% हार्ड वर्किंग चाहिए, क्योंकि नजरिया क्लियर है लेकिन आराम से हम सो रहे हैं, मतलब चलेगा? उसके ऊपर नजरिया क्लियर हो तो उसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं, जैसे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेना चाहिए। पहले तो ये बिजनेस करना ही करना है, आपने इसको बिल्कुल ओके कर दिया, इसमें कोई कांटा नहीं मारा किसी ने, तो उसके ऊपर हमको
हार्ड वर्किंग करना जरूरी है। जब तक हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे और शायद स्पिन में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, या स्पिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे, छोटे पिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या होना जरूरी है सर? हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। ये क्लियर है? नहीं तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। तीसरा क्या है सर? नॉलेज। नॉलेज अगर नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर, हमारे पास एटीट्यूड, नजरिया भी ठीक है, बिजनेस के प्रति नजरिया सबको ठीक है, मेरा भी इतने आना चाहिए, मेरा भी 20 लाख रुपया आना चाहिए, पर मंथ 20 लाख आना चाहिए, हर एक आदमी चाहता है सर, चाहता ही नहीं चाहता, तो सोचना है तुम्हारे सोचो। नजरिया ठीक है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, लेकिन नॉलेज नहीं है, तो हार्ड वर्किंग के क्या काम है सर? आप समझ रहे हैं सर? तो उसका कोई काम नहीं है हमारे पास। इसलिए नॉलेज के साथ में हार्ड वर्किंग होना चाहिए। पहला तो हार्ड वर्किंग है, उसके बाद नॉलेज है, और ये इसके बाद हमारे पास चौथा नंबर में सर लक है। काफी लोग कहते हैं उसको 20 लाख रुपया है, अरे वो तो किस्मत है, अच्छी किस्मत थी, बोलते हैं ना सर। और ये किस्मत को पूरी तरह देना जरूरी नहीं है, किस्मत काम करता है, लेकिन किसी को ज़्यादा करता है, किसी को, मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मेरे नीचे ऐसे लोग आ जाते हैं, किसी को ऐसे लोग आने में बहुत टाइम लग जाता है। यही लॉक है सर। अब ये चौथा नंबर और पहले नंबर में क्यों लिखे हैं, इसको एक बहुत बड़ी मतलब टेक्निक है सर, इसको आज नहीं बताऊंगा, मैं कभी दूसरे दिन में बताऊंगा। ये पहले नंबर में क्यों आता है, ये दूसरे में क्यों आता है, ये तीसरे में क्यों आता है, और लॉक चौथे में क्यों है, ये भी है, लेकिन वो LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता है, ये DTW में नहीं बताना चाहिए। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। पहले तो ये चीज़, हम 4 चीज़ को लेके चलेंगे, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमारा टाइम नहीं लगेगा सर, मानते हैं साहब? और क्या है बिजनेस? क्या है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। हर एक आदमी डुप्लीकेशन करके बिजनेस कर सकता है, कोई भी आदमी अपना डुप्लीकेशन से बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट करने के लिए तो वो चाहिए, अक्ल चाहिए साहब। डुप्लीकेशन के लिए भी अक्ल चाहिए साहब, चाहिए? क्या ऐसे डुप्लीकेशन हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए डुप्लीकेशन, सर ने क्या किया, डुप्लीकेशन किया, मैंने किया, डुप्लीकेशन किया, सर ने क्या किया, डुप्लीकेशन किया, लेकिन ये जल्दी डुप्लीकेशन किया और वो सक्सेस हुए। और एक बार 2-3 लड़के थे, वो 3 लड़के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, लेकिन अब एक लड़का अंदर बुला लिया इंटरव्यू के लिए, और उसको पूछा गया भारत आज़ादी कब हुआ? तो उस आदमी ने बोल दिया इस तारीख को हुआ, 1947 को हुआ। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है था? उन्होंने बोल दिया कि जवाहरलाल नेहरू साहब है। तो भारत को स्वतंत्र करने में, मतलब आज़ादी दिलाने में योगदान किसका है? तो यह तो सबका रहा, भारत में सबके रहा, लेकिन सबसे विशेष नेहरू का रहा। लेकिन जो पीछे बैठा था, बाहर बैठा हुआ था, वो पूछना चाहता था, क्या पूछते हैं यार, मेरे को ही बता दो। उसने पूछा यार मेरे को बता यार, तो क्या बोला कि, लेकिन आंसर न बता, सिर्फ क्वेश्चन ने बता, सिर्फ आंसर बता दे। उसने आंसर पूछ लिया, समझिएगा सर, तीनों चीज़ का आंसर बता दिया उसने। 1947 जवाहरलाल नेहरू, और सबका हाथ रहा, लेकिन उसने जवाहरलाल नेहरू का ज़्यादा रहा। लेकिन ये दूसरा आदमी इंटरव्यू के लिए गया, तो उससे पूछा गया तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कब का है? 1947 का। और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और तुम्हारे पैदा होने में किसके योगदान रहा? पूरे भारत का रहा, लेकिन उसमें से जवाहरलाल नेहरू का है वो ज़्यादा रहा। तो कई बार ऐसा होता है, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। बगैर अक्ल का नकल नहीं होता है। नकल का बिजनेस है, नकल करते जाइए, बिजनेस को नहीं छोड़िए, मीटिंग को नहीं छोड़िए, और जल्दी से जल्दी आपने को एक्टिव बनाइए और यहाँ पे लेके आइए। जो यहाँ पे आने में डर जाता है, बोलने में डर लग जाए, प्लान दिखाने में डरता है, कभी यहाँ पे नहीं आएगा। जो यहाँ पे नहीं आएगा वो कभी आगे नहीं जाएगा। और मेरा यहीं तक का था। मैं